मैं कोशिश करता हूँ, हालांकि पता नहीं है कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग करूँ, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सेशन लाइव लोगों के लिए है। इसका फायदा उन लोगों को शायद नहीं मिलना चाहिए जो प्रेजेंट नहीं है। कुछ चीजें लाइव ही अच्छी लगती हैं। अब आप किसी व्यक्ति को रिकॉर्डिंग करके भेज दो किसी चीज की, इमोशंस की वो रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है, इमोशंस की वो तो हाथों हाथ होते हैं, लाइव होते हैं। भूसों में क्या नगद और क्या उधार। भूसों में उधारी हो सकती है कि दो भूसे उधार रहे, भी परसों मिल जाएंगे तुझे। एनीवे, ये 2-4 मिनट तो हम शुरू में इसलिए थे, शायद कोई और व्यक्ति आने वाले हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम जितने आने वाले हैं उतने आ गए हैं, और जितने जाने वाले हैं वो शायद चले गए होंगे। तो आने वाली चीजों के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। बेटा चाहे तो दादी का गेट लगा देना, दादी परेशान नहीं होंगे। ये वाला। तो हमने पिछले 2 सेशंस के अंदर बात की थी, एक तो आसन सिद्ध करने के ऊपर, और शायद लास्ट वाले सेशन के ऊपर हमने बात की थी कि बॉडी को बिल्कुल साइलेंट कैसे किया जाए। 3 शब्द हैं जो मैं यूज करता हूं: शिथिल, स्थिर और स्वस्थ। तो किसी ने कोई प्रैक्टिकल करके देखा इस बात के ऊपर कि मैंने प्रयास किया और मैं बिल्कुल अपने आप को, जैसा आपने बताया था, वहां तक 10%, 20%, 30% पहुंचाने में सक्षम रही। हालांकि मुझे कई सारे लोग नए दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि ये लोग पिछली बार थे नहीं थे, क्योंकि हर बार नए लोग होंगे तो पिछले वाले सेशन को थोड़ा सा मैं रिपीट करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा रिपीटेशन उसका करता हूँ। रिपीटेशन क्या है कि सबसे पहले हमें अपनी आसन सिद्ध करना है। आसन सिद्ध करने का मतलब है शांत बैठने की आदत। शांत भी और स्थिर भी, दोनों अलग अलग चीज हैं। स्थिर का मतलब है बॉडी ना हिले, शांत का मतलब है मन ना हिले। तो हमें शांत और स्थिर दोनों तरह बैठना है, लेकिन मन स्थिर नहीं हो सकता जब तक बॉडी स्थिर नहीं होगी। और ध्यान यही है कि बॉडी के मूव करते हुए भी आप इसको स्थिर कर लें। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए शब्द मैं बोल रहा हूं। चलती हुई ट्रेन के अंदर मैं आपसे बोलूं आप रुक जाओ, बिल्कुल मत हिलो। ट्रेन चल रही है, हिल रही है, और मैं आपसे बोलूं कि आप बिल्कुल मत हिलो, तो ये संभव नहीं है। आपको हिलना पड़ेगा, मजबूरी है। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है। आप सीट के मुकाबले रुक सकते हो, लेकिन ट्रेन के मुकाबले ही नहीं रुक सकते। तो ये धरती जो है वो लगातार घूम रही है 24,000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से। तो इसमें रुकना बड़ा मुश्किल काम है, रुकना और अपने आप को रोकना। अगर आप ये बोल भी दें अभी, मैं बिल्कुल शांत बैठा हुआ हूँ, स्थिर बैठा हुआ हूँ, तो अभी पृथ्वी 24,000 घंटे की स्पीड से घूम रही है और चल रही है। आपके कहने से आप नहीं रुक गए, लगातार चल रहे हो, आपको फील ऐसा हो रहा है कि आप रुक गए। ठीक। अब तो पहला काम है आपको आसन सिद्धि करना। आसन सिद्धि का मैंने नियम आपको क्या बताया? कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जिस व्यक्ति की जितनी एज है उतने मिनट उस व्यक्ति को बैठने की आदत डालनी चाहिए, शांत और स्थिर। स्थिर बैठने का तरीका यह है, चाहे आप किसी भी पोजीशन में बैठे, किसी आसन में बैठे, पद्मासन पसंद है, सुखासन पसंद है आपको, कमर लगा के बैठना पसंद है, पैर लटका के पसंद, जिस भी तरह से चाहो उस तरह से आप बैठ सकते हो। आगे जाके आपको लेटने की परमिशन भी मिल जाएगी, लेकिन लेट करके अक्सर आदमी सो जाता है ध्यान में। तो मैं चाहूंगा अभी बैठ के प्रैक्टिस करें। चेयर अपनी मर्जी की जो आप चूज करना चाहो कर। ठीक। तो पहला, बॉडी ना हिले उसकी आदत डालनी। उसके लिए मैंने आपको पिछली बार एक फॉर्मूला बताया था कि अपने हेड से लेकर के या अपने पंजों से लेकर के एक एक अंग को आज्ञा देते जाइए कि तुम्हें स्थिर होना है, तुम्हें शिथिल होना है। अच्छा, अकड़ करके नहीं बैठना होता है, ध्यान में ध्यान रखना, अकड़ के तन के नहीं बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स, आंख भी रिलैक्स।
हाथ भी रिलैक्स, ऐसा लगे कि बस मैं तो जिंदा होते होते ही मर गया, बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, अंदर सांसों का ही मूवमेंट नहीं हो रहा है, वो पोजीशन चाहिए। अच्छा एक और चीज बता दूं, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे क्या रिजल्ट निकल कर के आएगा, इससे क्या मिलेगा? इससे वो मिलेगा जो किसी और चीज से मिल ही नहीं सकता है। एक एक्सपेरिमेंट अगर आप करना चाहो कि क्या मिलेगा, तो हल्का सा डेमो दे देता हूँ क्या मिलेगा। हम्म। अच्छा दूं डेमो के, उसके बाद क्या मिलेगा अगर आप 10 दिन 15 दिन प्रयास करके देखोगे तो क्या मिलने वाला है आपको। आपको अच्छा लगे अगर वो मिल जाए आपको, अभी आज डेमो सा मिल जाए हल्का सा, तो रसगुल्ला ना दे पूरा आदमी, थोड़ा सा पीस काट के आपको दे दे 1 चम्मच के, हाँ जरा टेस्ट करके देखो, तो मैं बताता हूँ चलो आपको क्या मिलने वाला है। आप एक काम कीजिएगा, आज जो मैं बोल रहा हूं आपसे ये करके देखिएगा, और निरंतर करना है इस काम को, आपको 5 मिनट बाद ही पता चल जाएगा। अच्छा ऐसी कुछ चीज मिल सकती है। कोई भ्रामरी प्राणायाम को जानता है? भ्रामरी को, भ्रामरी प्राणायाम, भ्रामरी, मैं बता देता हूं आपको, भले ही आपको जानकारी हो या ना हो। इस धरती पे भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, सबसे पहले तो ये जो, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी और के चैनल पे आ गया हूँ, 17 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, मुझे 7 होने चाहिए थे, यहाँ पे 10 लोग फालतू के आ गए। मुझे डाउट सा हो रहा है, अगर ये मीनू मैम की, तरुण की और सुमन जैन मैम की फोटो ना दिखाई दे रही होती तो मैं अब तक लॉग आउट करके चला जाता। आप लोगों ने एफर्ट किए हैं शायद लोगों को बढ़ाने के लिए, अच्छी बात है। ना मैं कोई प्रमोशनल वीडियो बना रहा हूँ, ना मुझे इससे कोई लाइक, शेयर, और वो तीसरा क्या होता है, सब्सक्राइब, यस, ये रट गए हैं तीनों के तीनों, लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। हिंदुस्तान के अंदर अगर 150 करोड़ लोग हैं तो 15 करोड़ इन्फ्लुएंसर है, आपको पता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अंदर एक खासियत है, एक बोल रहा होगा कि खाने के साथ पानी पीना चाहिए, एक बोलेगा खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, एक बोलना चाहिए बोलेगा खाने के बीच में घूट घूट करके पानी पीना चाहिए, एक बोलेगा खड़े होके पीना चाहिए, एक बोलेगा बैठ के पीना चाहिए। अगर उन सारों की बात आप मान लोगे ना, ओम नमः शिवाय, कल ही हो जाएगा, कल ही हो जाएगा। क्योंकि हर बड़ किसी व्यक्ति की बॉडी अलग अलग, सबके लिए चीजें अलग अलग। ठीक, आप लोगों ने प्रयास किया, ये प्रयास के लिए मैं आपसे क्यों बोला हूं मैं आपको बता देता हूं। आप जिस भी चीज को इस धरती पर बोते हैं, गौर से सुनिएगा जरा ध्यान से, जिस तरह के भी विचार आप इस ब्रह्मांड में बोते हैं, जो भी इस धरती को बो करके देते हैं, जो भी देंगे उसका ही फलीभूत होकर के निकलना तय है। किसान एक दाना बोता है, उसके 1000 दाने निकल गए, ब्रह्मांड को जो भी दोगे सिर्फ वही उत्पादन है, वही, उसी को बोल सकते हैं कि हम, इसका उत्पादन हुआ है। बाकी सारे तो ट्रांसफर हो रहे हैं, उसकी जेब से उसकी जेब में, उसकी जेब से उसकी जेब में, उसकी जेब से उसकी जेब में। उत्पादन नाम का जो शब्द है वो सिर्फ धरती करके देती है कि आप एक बीज बोते हो, 1000 बीज निकल करके आ जाते हैं। बाकी कहीं उत्पादन नहीं होता, बाकी तो बदलते रहते हैं। प्लास्टिक को बना करके मोबाइल बन गया, मोबाइल से टूट गया कुछ और बन गया, उससे कुछ और बन गया, उससे कुछ और बन गया। ठीक, आज आपको 2 एक्सपेरिमेंट करने हैं, ये सार है आज के 40 मिनट के वीडियो का। गौर से देखिएगा, जो लोग देख सकते हैं वो देखें, जो वीडियो ऑन करके देख सकते हैं वो देख लें, ज्यादा अच्छा है। ये 2 काम आज आप कीजिएगा, आपको ध्यान से क्या मिलने वाला है उसकी हल्की सी झलक शायद आपको मिल जाएगी। राइट, तो पहला करना है आपको ब्राह्मणी प्राणायाम। मुझे नहीं पता आपको ब्राह्मणी प्राणायाम के बारे में क्या पता है। राइट, जो मैं बोल रहा हूं ऐसे करना है, इसका नाम कुछ भी हो, नाम से भैया शब्दों के ऊपर मत जाइएगा, आप जो मैं बता रहा हूं वो करना है आपको। जो जीभ होती है ना, इस जीभ को बैंड करना है पीछे को, तलवे से लग जाएगी ये, जीभ तलवे से लग जाए और दांत बंद ना हो, दांत चिपके हुए ना हो, लेकिन होठ बंद हो। समझ गए आप? इस मुद्रा को बोलते हैं खेचरी मुद्रा। कोई डाउट लगे तो खेचरी मुद्रा स्टडी कर लीजिएगा आप गूगल पे जाकर के। इस खेचरी मुद्रा को लगा करके टंग ऊपर वाले तालू पे,
दांत जबड़े दोनों भिचे हुए ना हो, टच हो सकते हैं, लिप्स बंद, एक हाथ से कान बंद करने हैं। कान का ये वाला हिस्सा जो हल्का सा बटन है, ये बटन इसीलिए कि आप इसे अंदर दबाओ तो बंद कर देगा कान को बिल्कुल। और आंखों को भी बंद करना है, 2 या 3 उंगली रख के, कोई सी उंगली रख लीजिएगा, दुनिया सिखाती है ये रखनी, ये रखनी, कोई सी रख लीजिएगा। ये पोजीशन। एक मैंने पोजीशन बताई आपको। दूसरा है नाक से सांस लेना, दोनों अलग है, ये पहला वाला अलग कर दिया मैंने। दूसरा है नाक से सांस लेना। यदि आप एक कर चीज करना सीख जाते हैं, गौर से सुन लीजिएगा, तो आप ध्यान में बहुत अग्रसर हो जाएंगे। जो शांत होना चाहते हो तो अभी से हो जाएंगे, 15 मिनट बाद से ही। अभी फोन करोगे मुझे 15 मिनट बाद आप लोग कि हाँ बहुत शांति आ गई उससे। बेटा देखना एक बार जार जाकर के दादी बुला रहे हैं शायद। आज ही महसूस हो जाएगा आपको, शांति की झलक मिलेगी। शांति की एक झलक मिलेगी। बेटा चले जाओ, देखो क्या कह रहे हैं, क्लियर से बजा रहे हैं, बाहर लेट हो गए शायद। झलक आपको हल्की सी मिलेगी, और वो पूरे दिन परमानेंट रह सकती है, सोते में भी जागते में भी। शांत रहने का फायदा क्या है उसे समझिएगा। आपके दिन में सुबह से लेकर शाम तक 50 से 60 हजार विचार आते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति ध्यान करता है और शांत हो जाता है, तो उन 50 हजार से 60 हजार की जो संख्या है ना, वो घट के पहले 5 हजार रह जाती है, फिर वो 500 रह जाती है, फिर वो 5 रह जाती है, फिर एक भी नहीं रहता है। एक भी नहीं रहता है। और जितने ज्यादा आपके विचार कम होते जाएंगे, उतनी ही विचार की जो क्वालिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। फिर आपको वही चीज दिखाई देगी जो आपके लिए बेटर है। चिड़िया को किसी ने नहीं सिखाया है कि उसकी मां कौन है, उस पर कोई नेविगेशन नहीं है, उसे कोई रास्ता और रोड बने हुए नहीं है। आप रास्ता भूल जाते हो, और क्योंकि रास्ते बने हुए हैं। चिड़िया का कोई रास्ता बना नहीं हुआ, लेकिन वो कभी रास्ता नहीं भटकती है। अपने घर पहुंचेगी पहुंचे, कितनी आंधी हो, कितना ही तूफान हो, कितनी बिजली चमक रही हो, आप रास्ता भूल सकते हो। आपको लाइट चाहिए, आपको वो चाहिए, उसको नहीं चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में विचार नहीं चलते। बच्चे के दिमाग में विचार नहीं चलते हैं। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। एक बच्चे की, उसकी मां से गोद में ले लीजिए, अपने गोद में ले लीजिएगा, और उसी की कदकाठी की 7 8 महिलाओं को खड़ा कर दीजिएगा, लाइन से 10 को खड़ा कर दीजिएगा, सेम कपड़े पहना दीजिएगा। उसके बच्चे को, किसी एक बच्चे को गोद में ले लीजिएगा अपने में। जब तक वो बच्चा दिमाग नहीं लगाता है ना, छोटा है, 1 साल का 1.5 साल का है, वो अपनी मां को पहचान जाएगा, अपने आप उसके पास भाग जाएगा। ऐसा होगा या नहीं होगा? सेम कदकाठी हो, सेम कपड़े पहने, पहुंच जाएगा नहीं पहुंचेगा? हाँ जी। मैं आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आदमी होएगा तो पक्का दूसरी के पास पहुंचेगा, मैं बच्चे की बात कर रहा हूं। अगर आदमी होएगा तो किसी दूसरी को जाके पकड़ेगा कि ये नहीं है, ये वाली है मेरी। जो बच्चा होगा वो अपनी माँ के पास पहुंचेगा। हंसने की बात नहीं है, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ एकदम। सुमन मैम ने तो यस भी लिख दिया। करके देख लेना आप इसे। जानबूझ के ही पहुंचे, चाहे जैन साहब कहीं और ही पहुंचेंगे। ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग नहीं लगाता, उसके दिमाग में कोई छवि सेट नहीं। और मैंने पहले ही बोला, आप बच्चा बन जाओ आज, आप ध्यान में पहुंच जाओगे 1 मिनट में। तो आप जो दोनों के दोनों मैं बता रहा हूं, 2 एक्सरसाइज आपको बता रहा हूं, ये करनी है आप, आपको ध्यान की झलक मिलेगी। उस एक्सरसाइज का मूलभूत बताता हूं, करने से पहले करने का उद्देश्य क्या है। 2 तरह से सांस होती है, एक सांस जाती है और एक सांस आती है। सांस अंदर जाने में समय ज्यादा लगता है, बाहर निकलने में ज्यादा समय लगता है? जरा मुझे बताइए एक बात।
हाँ, अंदर सांस ले रहे हो आप, लेके देख लो ना, अभी इसमें कोई फारसी की आंख थोड़े है। एक गहरी सांस लो और एक सांस छोड़ो, दोनों में से कौन सी जल्दी हो जाती है, किसमें कम टाइम लगता है, किसमें ज्यादा टाइम लगता है? आप चाहो तो हाथ उठा करके मुझे बता भी सकते हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूं। कौन से प्रोसेस में ज्यादा टाइम लगता है? सांस लेने में ज्यादा टाइम लगता है, एक सांस लो और एक सांस छोड़ो, और फिर छोड़ो। तरुण आप बताओ, सांस लेने में ज्यादा टाइम लगा या सांस जो छोड़ने में ज्यादा टाइम लगा? अनम्यूट आप मेरी तरफ से, बहुत सारे लोग शर्मा रहे हैं। हाँ। सर अभी तो सांस छोड़ने में टाइम लग रहा है। हाँ जी, कोई इनकी बात से सहमत है? बाकी अगर सोचेंगे, ध्यान से सांस लेंगे तो सांस लेने में ज्यादा टाइम लगेगा फिर, आप एक अगर हम काम ये करो, सोचे तो, वरना तो आप सांस नाक जल्दी खुली छोड़ रहने देते दो, हैं। यूं करके सांस लीजिए, एक लीजिए और एक छोड़िए, बताइए कौन से में कौन सी जल्दी हो जा रहा है प्रोसेस, छोड़ने वाला प्रोसेस जल्दी हो रहा है, लेने वाला प्रोसेस जल्दी हो रहा है? आप दोनों में यही कंफ्यूजन हो जाएगा सारे के सारे लोगों में। बताइए मुझे आप। सुमन मैम हाथ उठा रही हैं। बराबर ही है सर। बराबर नहीं होता ना, बराबर हो गया तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। हाँ सुमन मैम बोलिए, बोलिए, देखते चाहता हूँ ना सर, आपको। सांस लेने में टाइम लगता है, सांस छोड़ने में टाइम नहीं लगता। गहरी सांस लो, खूब गहरी, और नाक से ही छोड़ो, आपको पता चल जाएगा कौन से काम में कम टाइम लग रहा है। हाँ, लिख के भेज दो। सुमन मैम ने बिल्कुल सही बोला है एकदम, सांस लेने में समय लगेगा, छोड़ने में समय नहीं लगता। अभी कर लो ना, हाथों हाथ, ये देखो अभी पूरी जान से सांस लो और पूरी जान से छोड़ो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा काम जो है। हाँ तरुण, करके देखो, नाभि तक सांस लो और नाभि से छोड़ो। अब आपको मेरी बात सही लग गई होगी, इसको उल्टा करना है। बात समझ में आई? क्या करना है इसको? उल्टा करना है। उल्टे से मतलब जाने में जो टाइम लगे वो तो लगे कम, और आने में जो टाइम जाए बाहर निकलने में वो क्या हो, ज्यादा। यानी लेने से ज्यादा ध्यान आपका किस चीज पे होना चाहिए? देने पे होना चाहिए। बोलोगे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, ऐसे तो हम तो लेने पे ही ध्यान देते हैं, चाहे पैसा हो, चाहे सांस हो, चाहे खाना हो, चाहे रुपया पैसा हो, जो भी है दे दे, लेने पे नहीं। बस जिस दिन आपने इस काम को उल्टा कर लिया ना, आपने देने पे ध्यान कर दिया, सांस के देने पे ध्यान कर दिया। अब ये टाइम कैसे बढ़े, ये मैडम है भाई बात को बहुत अच्छे से समझ गई है, सरोज जी जो है, इनके 1 मिनट में समझ में आ गया। अगर आपने देने वाली सांस पे जो ब्रह्मांड को श्वास ले, दो श्वास है, एक ले रहे हो आप ब्रह्मांड से और एक ब्रह्मांड को दे रहे हो, श्वास नहीं प्राण, देने वाली प्राण अगर लंबा हो गया, लंबा, तो शांति अवतरित होनी शुरू हो जाएगी। ध्यान में पहुंचो ना पहुंचो बात की बात। अब आप बोलोगे कैसे करा जाए, क्या करा जाए, ऐसा क्या तरीका है? गला घोट दें, नाक घोट दें, मुंह छोटा कर दें, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं ऐसे हैं? 2 तरीके बताता हूं, आप खुद बोलोगे हाँ हो गया काम। पहला, सांस लीजिए, गौर से देखिएगा, नाक से लेनी है, नाभि तक पहुंचाइएगा। अब छोड़ते टाइम क्या करना है? जैसे स्ट्रॉ ले रखी हो ना मुंह में, स्ट्रॉ जो होती है, कभी कभी जूस पी लिया हो तो मुंह कैसा हो जाता है, ऐसा। छोड़ते टाइम मुंह को ऐसा कर लेना है कि स्ट्रॉ लगी हुई हो। एक सांस लीजिए, करके देखिए सभी इसको जरा एक बार। एक सांस लीजिए गहरी नाक से, और छोड़ना है स्ट्रॉ बना के मुंह से। फिर मुझे बताओ टाइम में कुछ अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? लेनी नाक से है, छोड़ना मुंह से है, लेकिन स्ट्रॉ बना के छोड़ना है। और हाँ, उस सांस पे ध्यान भी देना है। हाँ जी, कोई हाथ उठा के बताना चाहेगा कुछ अंतर पड़ा है कि नहीं पड़ा है? टाइमिंग का अंतर? हाँ तरुण, टाइमिंग का अंतर पड़ा है? कितना पड़ा है? दुगना हो गया नहीं हो गया? दुगना हो गया नहीं हो गया? ये वाली प्रैक्टिस दिन में 100 बार करनी। ना कोई पैसा खर्च हो रहा,
ना किसी जोड़ में दर्द होगा, ट्रेन में बैठे हुए कर सकते हो, पति देव के सामने कर सकते हो, बोलेंगे जरूर ये कोई तंत्र साधना सीख के आ गई है मेरे को मन में बस में करने के लिए। पहला वाला काम तो ये करना है। अच्छा, इस मीटिंग के खत्म होने के बाद 10 बार इसे करके देखना, लगातार 10 बार लगातार। आप 10वें मिनट में मुझे फोन करोगे, बोलेगे ये हुआ क्या है, आपका दिमाग शांत होता, मन शांत होता चला जाए। दिन में 100 बार, बहुत ज्यादा नहीं। अभी करके देख लो, 5 मिनट में फोन को म्यूट कर देता हूँ, साइलेंट करता हूँ। आप बोलोगे क्या मजा आ गया, मुझे सुन रहे हो, मुझे सुनते सुनते ही करो। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, अपने ध्यान को श्वास पे रखना है। दो तरह से हो सकता है ये काम। क्या आप ये वाला काम कर रहे हो, सांस ली, वो नली से बनाते हुए छोड़ रहे हो, और दिमाग कहां पे है, बहू क्या कर रही है। ऐसा तो नहीं है मैं आंख बंद करके बैठी हुई हूं और वो मलाई चाट रही है, मक्खन खा गई सारा का सारा है। खा भी रही है, खा लेने दो, क्या फर्क पड़ रहा है। पहली एक्सरसाइज 100 बार लगातार नहीं करनी है, एक साथ नहीं। 10-10 बार कभी कभी कर दिया, 20 बार। मिनिमम 100 है, 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 400 कर सकते हो, 500 कर सकते हो, मिनिमम 100 है, मिनिमम 100। एक, इसके करने से कम रिजल्ट आता है। दूसरी बता रहा हूं, उसके करने से रिजल्ट क्या आएगा, उसके करने से 10 रिजल्ट और आएंगे। क्या, आपके विचार घट जाएंगे। नंबर एक, आपके ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है, आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड जितना ज्यादा होगा, और वो किन से मिलता है, फलों से मिलता है, सलाद से मिलता है। फिर आप फल और सलाद खाना छोड़ देना। आपने सुना नहीं सुना है कि देवराहा बाबा हैं या बहुत सारे बाबा, इन्होंने बहुत सालों से खाना ही नहीं खाया है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड ऐसे करके लेते हैं। अभी बता रहा हूं कैसे लेते हैं, ये ले लीजिए आप। क्या करना है, खेचरी मुद्रा लगानी है। क्या, जीभ को पलट करके तालू पे लगा लेना है। लग जाए बहुत अच्छी बात, नहीं भी लगे तो भी करना है ऐसे ही। लग जाएगी तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। दांत आपस में टच ना हो, एक ऐसी दिख आवाज करके देखिए, ऐसे ऐसे। सांस लीजिए मुंह से और छोड़िए इस तरह से जैसे मैं बोल रहा हूं। ले ली नाक से, तो भी आपका सांस को छोड़ने का टाइम जो है वो लगभग 3 गुना हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन दोनों एक्सपेरिमेंटों के अलावा इस सृष्टि में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं है। एक और है अनुलोम विलोम करने वाला, लेकिन उससे बराबरी टाइम लगता है। अब इसको करने में, सेकंड वाले करने में, आपने कान और आंख और बंद कर लेनी है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बताता हूं। आपके इस सृष्टि को देखने के आप दो जगह जा सकते हो, अंदर जा सकते हो और बाहर जा सकते हो। 90% टाइम्स आपकी आंखें खुली रहती हैं, तो आप कहां ज्यादा रहते हो, बाहर की दुनिया में ज्यादा रहते हो। पंखा देख रहे हो, एसी देख रहे हो, कार देख रहे हो, लैपटॉप देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो, पत्नी को देख रहे हो, किसी और पत्नी को देख रहे हो, माता जी को देख रहे हो, पिताजी को, मतलब किसी ना किसी को देख रहे हैं। बाहर की दुनिया में ज्यादा हो। ध्यान के लिए अंदर की दुनिया में जाना। एक दुनिया अंदर है, शरीर के अंदर, उस दुनिया में पहुंचना है आपको। 5 इंद्रियां हैं जो बाहर के वर्ल्ड से कनेक्ट करती हैं, बाहरी संसार से कनेक्ट करती हैं। कौन कौन सी, आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा। आपने कान बंद कर दिए, बाहर की आवाज आनी बंद। आपने आंख बंद कर दी, बाहर की दुनिया को देखना बंद। आपने नाक भी बंद कर दी, बाहर की दुनिया की स्मेल आनी बंद। स्किन तो आपकी खुद ही बंद हो गई। जैसे ही ये बंद करके आप श्वास के ऊपर ध्यान दोगे, श्वास को बढ़ाओगे, ध्यान में आपका पहला चरण शुरू हो गया।
बैठना एक अलग काम बताया मैंने आपको, उस काम को इससे ना जोड़ें अभी। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है। अगली मीटिंग जिस दिन भी होगी, इस वाले दोनों को दोनों 100 100 बार करना, अलग अलग टाइम, एक साथ मत करना। रात को सोने से पहले बिस्तर में और सुबह को उठने के बाद जरूर करना, कम से कम 20 20। आपको ऐसा लगेगा ये नींद कहां से आ गई इतनी अच्छी। एमआरआई, गौर से सुनिएगा, एक टेस्ट होता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेडिएशन टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति 10 बार भी ब्राह्मणी प्राणायाम कर ले, 10 बार भी, तो उसके सर का एमआरआई जो है बदल जाता है, विचार घट जाते हैं। विचार घटने पे अच्छे ही विचार आते हैं, क्वालिटी विचार आएगा। लोग बोलेंगे पूरी दुनिया से उल्टा चल रहा है, सही विचार आएगा, फिर गलत नहीं आएगा। क्या करना है आपको वो पता चलेगा, क्या नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं। ये जितना मैं आपसे बोल रहा हूं, इनमें से किसी को भी सुन करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है, सुन करके नहीं होने वाला है। हाँ, अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, बहुत बड़ा। आपने एक चीज देखी है, जितने भी ये साधु होते हैं, साधु शब्द का अर्थ मुझे नहीं पता क्या होता है, आपके लिए अभी 9 मिनट बचे हैं, बात करते हैं। साधु का मतलब होता है साधना, जिसने अपने आप को साध लिया हो, साधु। साधना क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, इस तरह से श्वास लेनी है, तो आप क्या कर रहे हो? श्वास को साध रहे हो। मैंने आपसे बोला खाना इस समय खाना है, तो आप क्या कर रहे हो? खाने को साध रहे हो। मैंने आपसे बोला इस तरह से बैठना है, तो आप क्या कर रहे हो? शरीर को साध रहे हो। भगवा कपड़े पहनने से, कमंडल लेने से, राम राम करने से, राधा राधा कृष्ण कृष्ण करने से साधु नहीं बना जाता। साधु बना जाता है साधने से। आपको अपने आप को साधना है, तो आप साधु बन जाओगे। मैं साधु हूं क्योंकि मैंने अपने आप को साध रखा है। मेरे मन में मेरे मर्जी के विचार आते हैं। मैंने पिछले 6 7 साल से कमाई छोड़ दी है, अपनी अर्निंग छोड़ दी है, लेकिन जब से मैंने छोड़ा है तब से मेरी अर्निंग बढ़ गई है। मेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शंस आते हैं अर्निंग के, कि जो लोगों को शायद 10 10 साल बाद ढूंढने पे भी ना मिले, अपने आप आते हैं वो विचार। क्योंकि फिर आपका कनेक्शन ब्रह्मांड से होता है, लोगों से नहीं होता। और ब्रह्मांड आपको सही चीज देता है। सांस लेते हो आप, लेते हो, ब्रह्मांड दे रहा है। पलक झपक रही है, ब्रह्मांड दे रहा है। हार्ट धड़क रहा है आपका, ब्रह्मांड दे रहा है। ये जितने भी साधु हैं जो आपको प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान की बातें बता रहे हैं, अच्छे साधु हैं। पता है वो आपको क्यों बताते हैं? क्योंकि ये पता है कि इस चीज को जितना ज्यादा बताया जाएगा, उसका वो ज्ञान का स्तर उतना ही बढ़े। क्योंकि वो क्या कर रहा है? वो उसको ब्रह्मांड में बो रहा है। आप भी एक बीज हो। मैंने एक बीज लिया, वो खेत में बो दिया। मैंने एक ज्ञान का बीज लिया, वो आप लोगों के, आज कितने लोग, आपके 21 लोगों के मन में बो दिया। और आप इनमें से 21 लोगों ने भी आगे जाकर के 2 2 लोगों को वो बीज बो दिया अगली बार। तो उससे क्या होगा? क्योंकि आपने ब्रह्मांड में वो चीज बोई है, तो उसका 100 गुना रिटर्न, 1000 गुना रिटर्न आपको मिलना है। संभाल के रख लूंगा तो कुछ नहीं होगा, उसका ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे एक महावीर जैन हो, या कोई भी XYZ हो, वो अपनी बातों को लोगों को बोना चाहते हैं, ताकि उनका ज्ञान का स्तर और ज्यादा बढ़ जाए। ध्यान पे जाकर के ये चीजें नहीं रुक जाती हैं, उसके बाद भी बहुत सारे स्तर हैं, बहुत सारे स्तर। इस शरीर को छोड़ देने से स्तर नहीं पैदा होते हैं, इसके बाद भी बहुत सारे स्तर हैं। सबसे बड़ी बात है, जो दुख नाम का शब्द है वो खत्म हो जाएगा आपका। तो आपने क्या क्या करना है? ये 2 मैंने आपको एक्सरसाइज बताई, सांस वाली गतिविधि, और एक ब्राह्मणी। एक और चीज, ब्राह्मणी प्राणायाम अगर आप करोगे, ब्राह्मणी ये वाला ओम, तो इससे क्या क्या फायदे होंगे? एक तो जिस भी व्यक्ति को गले की समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी, जिसको भी फेफड़े से संबंधित समस्या होगी वो भी ठीक हो जाएगी,
जिसको थायराइड होगा वो गारंटी से ठीक हो जाएगा। सुन लेना, सारी चीजें बिना किसी चीज के ठीक हो जाएंगी, अपने आप सारी की सारी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। गले संबंधित कोई भी रोग हो वो ना ठीक हो जाएगा, नींद नहीं आती है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा, आपको डिप्रेशन रहता है 100% बिल्कुल ठीक हो जाएगा, सारी चीजें ही ठीक हो जाएंगी बिना पैसे के। बस ये वाले काम आपको करने हैं। ये दो दो डेली दिन में 100 बार आप करिएगा, विशेषकर उठने के बाद और सोने से पहले जरूर करना है। मिनिमम 100 बताया, 100 करने में ज्यादा टाइम लगता है, 50 मिनट लगते हैं। 24 घंटे में से 50 मिनट या 25 मिनट अपने लिए लेना कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। मैं अपने लिए क्या देता हूं मैं आपको बता देता हूं। रात को 9:30 बजे फोन बंद कर देता हूं, मेरे भी अपने धंधे अपने भी काम है। सुबह को 9:30 बजे से किसी से बात नहीं करता, पहले उठ जाता हूँ 4:30 बजे ही, योगा प्राणायाम मेडिटेशन ध्यान दैनिक दिनचर्या सारे काम करता हूँ। सबसे पहला काम शरीर के ऊपर ध्यान, उससे पहले ध्यान के ऊपर ध्यान। ये काम आप शुरू कीजिए। इस धरती पे जो आप आए हो ना, खा करके पी करके, सुबह को खाया अगले दिन सुबह को निकाल दिया, पूरे दिन फिर खाया, विचार खाए विचार निकाल दिए, आया शरीर। इसके अलावा कुछ और भी चीज थी जिसके लिए हम आए हैं। और जनरली उसका पता किसी भी व्यक्ति का, आप एक चीज नोटिस करना, या जितने भी लोग आप होगे, मैं तरुण भाई को हटा देता हूं और मोहित जी को हटा देता हूं, बाकी सब लोगों की जो उम्र है वो 40 से प्लस में होगी, 45 प्लस में होगी। यही दोनों ऐसे बच्चे हैं जो 15-20 साल के 20 साल के रहे होंगे। इनके बाला पे मत जाना, वो तो इन्होंने कटवा रखे हैं। मैं ये क्या बोल रहा हूं आपसे, समझ जो आती है वो 45 के बाद आती है। क्यों 45 के आदमी बाद ही आदमी ध्यान की तरफ अग्रसित होता है, 50 के बाद ही होता है, उससे पहले क्यों नहीं होता? बताओ मुझे। उसके पीछे कारण ये, उसको दुनिया की समझ आने लगती है कि तू जिस काम के लिए आया था ना, वो ये तो पक्का नहीं है। और बहुत सारे लोगों को तो ये एंड तक भी समझ में नहीं आती है, लास्ट मिनट पे भी नहीं आती है। अगर आप लोगों को अभी भी समझ आया है, जिंदगी के 10-20 साल ही बचे हुए हैं, मतलब 10-20 दिन भी बचे हुए, 10-20 मिनट भी बचे हुए हैं, ध्यान का लग पाना हो पाना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए आपकी पिपासा जागना, ध्यान के लिए आपकी इच्छा जागना, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। ध्यान लगना ना लगना ये आपके बस की बात नहीं है, लेकिन ध्यान की इच्छा जागना, प्यास जागना, ये आपके लिए बड़ी बात है। तो अगली बार के लिए हम लोग 2-3 काम करेंगे। एक तो ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट आपको करने हैं, दूसरा बैठने की प्रैक्टिस करनी है, फिर मैं ध्यान आपको बाद में बताऊंगा कैसे लगेगा। उससे इस सब से क्या होगा, ध्यान आसान हो जाएगा आपके लिए, लगेगा वैसे ही नहीं लगेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे 2-4 लोगों को बताना चाहिए, अच्छी बातें हैं, लोग सीखेंगे, तो मेरे बीज जो है वो बोए जाएंगे। बीज बोने से मुझे उसका 100 गुना रिटर्न तो मिलना ही मिलना है। ब्रह्मांड में जो भी आप बो दोगे, आप आज गाली बो दीजिए, वो गाली लौट करके मिल जाएगी आपको। आप दान कीजिएगा, वो दान आपको 1000 गुना होकर के मिल जाएगा। आप जो भी चीजें आप करेंगे वो सब कुछ उतना ही रिटर्न होकर मिल जाएगा। सस्ती में बोइए, सस्ती में, आदमी को नहीं सस्ती में दीजिए। आप और मैं सस्ती ही हैं, नेचर जो है, नेचुरल चीजें जो है, आप और मैं नेचुरल चीजें हैं एकदम। आप उसी दाने को खा जाइए, कुछ नहीं होगा। आप उसी एक दाने को बो दीजिए, अनगिनत हो जाएंगे, पूरी पृथ्वी भर जाएगी, क्योंकि आपने बो दिया उसे, आपने उसे सस्ती को दे दिया। इसमें सामंजस्य बिठाइए, कुछ खाइए कुछ बो दीजिए, ये बैलेंसिंग है। और बैलेंस ही हमें यहाँ पे करने के लिए हम लोग आए भी। ठीक है, हमारे पास अभी 2 मिनट बचे हुए हैं, हालांकि कोई प्रश्न किसी का नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी कोई कोई प्रश्न पूछना चाहे वो प्रश्न लिख सकता है, कोई कुछ लिखना चाहे मैसेज बॉक्स के अंदर उसे लिख सकता है। अभी तो मैं उसी बातों पे चर्चा करूंगा अगली बार तक जो मुझे बतानी है, आगे जाकर के उन चीजों को ही बोलूंगा जो आप जानना चाहते हो, अभी नहीं। क्योंकि मैं उन सारी चीजों को अगले 50-100 एपिसोड में कवर हो जाएंगे, जो भी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करते हैं,